शुभ संध्या मित्रों, छात्रों और मेरे से बड़ों। छात्रों को मेरा शुभाशीष और मेरे बराबर वालों को मेरा नमस्कार एवं मुझसे बड़ों को मेरा सादर प्रणाम। छात्रों, आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक राजभाषा को लेकर के। बहुत से बच्चों को राजभाषा से बड़ा ही कन्फ्यूजन रहता है और इसी कन्फ्यूजन के चलते वो बहुत ढेर सारे प्रश्नों को छोड़कर चले आते हैं। छात्रों, आज हमने राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज को इस तरीके से प्रस्तुत किया है कि आपको बिल्कुल ही सरल रूप से इसके सभी बातों के बारे में पता चल सके। छात्रों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। आपका अधिक समय जाया न करते हुए मैं सीधे आपके टॉपिक पर आता हूँ। राजभाषा को 8वीं अनुसूची में रखी गई है, यानी कि भाग 17 अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक राजभाषा के बारे में बताया गया है। 8वीं अनुसूची में रखा गया है, 17वें भाग में रखा गया है और अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 के बीच में इसकी सभी बातों को बताया गया है। छात्रों, संविधान सभा ने, इसके पहले टॉपिक को हम देखेंगे तो संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। कब किया? 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इसी कारण प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। राजकीय भाषा आयोग अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन 1955 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वीजी खेर की अध्यक्षता में इसका गठन किया था। एक बार पुनः मैं इसको दोहरा दूं। अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन 1955 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वीजी खेर की अध्यक्षता में गठन किया। किसकी अध्यक्षता में? वीजी खेर की अध्यक्षता में। किसी भी भाषा को 8वीं सूची में शामिल किया जाता है। किसी भी भाषा को 8वीं सूची में शामिल किया जाता है। किसमें किया जाता है? 8वीं सूची में शामिल किया जाता है। संविधान के प्रारंभ में केवल 14 भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त था। जिस समय हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय केवल 14 भाषाओं को ही राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त था। कितनी भाषाओं को था? केवल 14। वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। संशोधनों द्वारा जोड़ी गई भाषा। संशोधनों द्वारा जोड़ी गई भाषा है
21वें संशोधन द्वारा 21वें संशोधन 1967 के द्वारा 21वें संशोधन 1967 द्वारा सिंधी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। किसको? सिंधी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 21वें संशोधन 1967 द्वारा। 71वें संशोधन 1992 द्वारा नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी भाषाओं को जोड़ा गया। 71वें संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी भाषाओं को जोड़ा गया। 92वें संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को जोड़ा गया है। छात्रों एक बार पुनः दोहराएंगे। 21वें संशोधन 1967 द्वारा सिंधी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है। किसको दिया गया है? सिंधी को। 71वें संशोधन 1992 द्वारा नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी भाषाओं को जोड़ा गया है। 92वें संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को जोड़ा गया है। छात्रों यहाँ एक ट्रिक हम आपको दिखाएंगे। ट्रिक है 71 नेपाली मणि को लाए, 92 बदमाशों ने चुराए बोडो मास। ठीक है, तो 71 से 71वें संशोधन द्वारा नेपाली भाषा को, मणिपुरी भाषा को और कोंकणी भाषा को लाया गया। 92वें संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को लाया गया। छात्रों, संस्कृत उत्तराखंड की द्वितीय राजकीय भाषा है। संस्कृत क्या है? उत्तराखंड की द्वितीय राजकीय भाषा है। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा क्या है? उर्दू है। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा क्या है? उर्दू है। ये भी बहुत ध्यान देने योग्य है। अब हम उन 22 भाषाओं के बारे में आपको बताएंगे और साथ में आपको ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे आपको रटना है। असमिया, बंगाली, हिंदी। असमिया है, बंगाली है, हिंदी है। इसको हमने ट्रिक दिया अबही। तो आ से असमिया, ब से बंगाली और ही से हिंदी। गुजराती, मलयालम, मराठी। गुजराती, मलयालम, मराठी। तो गम, गा से गुजराती, माँ से मलयालम और माँ से मराठी। ओडिशा, कन्नड़। तो ओके, ओडिशा, कन्नड़। संस्कृत, तेलुगु, उर्दू, सताऊ। पंजाबी, तमिल, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी के लिए नमक। और इसके लिए पतिसी। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली के बोडो मास। एक बार पुनः हम 22 भाषाओं को दोहरा देंगे। असमिया, बंगाली, हिंदी, गुजराती, मलयालम, मराठी, ओडिया, कन्नड़, संस्कृत, तेलुगु, उर्दू, सताऊ, पंजाबी, तमिल, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये 22 राजकीय भाषाएं हैं या राजभाषा हैं। छात्रों, हमने पूरा प्रयत्न किया है, पूरा प्रयास किया है कि राजकीय भाषा आपको बड़े ही आसानी के साथ समझ में आए। फिर भी यदि इसमें कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स में आ करके उसका सुझाव दे सकते हैं। आपका सुझाव हमारे लिए अमूल्य है। फिर मेरा आपसे अनुग्रह है, निवेदन है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद। आपका अनुज, आपका शिष्य
आपका अपना नारायण तिवारी।